अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रमजान स्पेशल विद मशरिक डिजिटल। मैं हूं युसरा शाहिद और मेरे साथ मौजूद है माहम एहसान। जैसे कि रमजान की आमद है, रमजान आता है तो बरकतें भी आती हैं, रहमतें भी आती, लेकिन इसके साथ साथ हमारी खवातीन पर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती। सुबह सहरी के वक्त उठना, सहरी की जल्दबाजी, जल्दी सहरी बनाना घर वालों के लिए, जैसे ही सहरी के कामों से फ्री होना तो बच्चों के स्कूल जाने का वक्त शुरू हो जाना, उनको भेजना अल्लाह अल्लाह करके, तो उसके बाद ऑफिस का, हस्बैंड्स को, बच्चियों को, बड़ियों को भेजने का वक्त स्टार्ट हो जाना। जैसे ही वो खत्म होना तो आम रूटीन के काम स्टार्ट हो जाने, और आम रूटीन के काम के बाद दिन कहाँ गया ये तो पता ही नहीं चलता। और अफ्तारी का बोझ खवातीन पे खास तौर पर सबसे ज्यादा। माम, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारियां होती हैं रमजान में? यार मेरी जिम्मेदारियां बल्कि हर लड़की के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं, तुम अपना बताओ ना पहले। चलो मैं अपना ही बता देती हूँ। मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है क्या, यूनिवर्सिटी जाना, यूनिवर्सिटी के बाद फिर ऑफिस जाना। ठीक है, मैं इतना थक जाती हूँ, लेकिन हाँ जब मैं घर पर होती हूँ ना, मैं काम करवाती हूँ मामा के साथ। लेकिन ये अलग बात है, मामा आगे से कहती है कि काम करती क्या हो, बहुत डांट पड़ती है। जाहिर सी बात है, जब अम्माओं के पास हमारी जैसी बेटियां होंगी तो फिर अगर हम काम नहीं करवाएंगे तो वो तो ये कहेंगी कि तुम लोग करते क्या हो। काम करवाती हूँ, ये अलग बात है, मामा को दिखता ही नहीं है कि मैं कुछ अफ्तारी बनाती हो या सहरी? यार मैं इफ्तारी में थोड़ी सी मदद करती हूँ, लेकिन सहरी नहीं। जब सहरी जब मामा ने बना ली है, मामा ने लगा दी है टेबल पे, जब तब मामा आके उठाती हैं कि आओ सहरी। लेकिन चलो अफ्तारी के वक्त तो तुम जाग रही होती हो ना, उस टाइम तो तुम कुछ बनाती होगी। क्या बनाती हो मजेदार सी चीज? मैं मजेदार सी यार मामा के पकौड़े बनाने में मदद कर देती हूँ, थोड़ा छोटा छोटा काम करवा देती हूँ, लेकिन ज्यादा भला काम मामा खुद ही कर लेती हैं। बाद में मामा बना के फिर बोलती भी हैं तुमने किया क्या है। ठीक है, तुम बताओ, मुझसे पूछ रही हो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी अफ्तारी नहीं बनाई। क्यों? कभी तो बंदे को शौक भी होता है, वैसे शौक होता है लेकिन वक्त नहीं है मेरे पास। क्यों, इतनी भी क्या मसरूफियात? जैसे कि तुमने बताया कि मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, मैं भी यूनिवर्सिटी जाती हूँ, और मैं भी जाती हूँ। जो यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियां ना, वो मेरी बात को जरूर समझेंगी और वो यही समझेंगे कि ये उनकी बात हो रही है, क्योंकि जो बंदा यूनिवर्सिटी जाता है सारा दिन उधर से खप के शाम को घर वापस आता है और फिर आके उस पर पढ़ाई का टेंशन होता है, घर आके बातें सुनने को मिलती है। बातें नहीं सुनने तो, जब कुछ नहीं करेंगे तो बातें तो सुनने को मिलेंगी। फिर भी आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, घर आ रहे हो, लेकिन आप घर का तो कोई काम नहीं ना कर रहे हो। लेकिन ये क्या बात हुई, घर का अगर काम नहीं कर रहे, अगर आप बाहर के काम कर रहे हो तो फिर ये कोई काम ना हुआ? आप थकते नहीं हो, इंसान नहीं हो? मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो अपना घर भी मैनेज कर रही होती हैं और यूनिवर्सिटी भी जा रही होती हैं, और बहुत सी ऐसी लड़कियां जो यूनिवर्सिटी में मैं देखती हूँ कि वो घर जाते हैं कि उनको इस बात की जल्दी होती है रमजान में कि मैंने जाके अफ्तारी बनानी है। हम तो पास से भी नहीं गुजरे उनके, वो हम है ही नहीं। वो इतनी अच्छी हार्ड वर्किंग लड़कियां, तुम तो बिल्कुल नहीं मुझे वही हार्ड वर्किंग लगती। यूसरा, रमजान में ना औरतों का दिन सहरी से पहले स्टार्ट होता है और इफ्तारी के बाद भी खत्म नहीं होता। इफ्तारी के बाद भी इतने इतने काम होते हैं। जाहिर सी बात है, कुछ खवातीन के घर में ना, बल्कि मुझे लगता है कि सबके घर में कोई एक बंदा तो ऐसा होता होगा जो कहता होगा इफ्तारी के बाद कि भाई अब खाना खाना है। अब खाना क्या बना है? अब उनका पेट है, पता नहीं क्या है। अच्छा, वैसे ऐसे मैं भी करती हूँ। मैं भी करती हूँ। मैं भी जब अफ्तारी थोड़ी सी खा लेती हूँ फिर मैं कहती हूँ खाने में क्या बना है, और फिर मेरी फरमाइशें भी होती हैं मम्मा से कि खाने में चावल बना दो, बिरयानी बना दो। अलग बात है, खाया कुछ भी नहीं जाता। हाँ, ऐसी जाहिर सी बात है, रोजा आपने सारा दिन का रखा होता है, उसके बाद आपसे कोई ऐसी खास चीज नहीं खाई जाती। तुम क्या खाती हो अफ्तारी में? यार मेरा ज्यादा ये होता है, पकौड़े होते हैं और समोसे होते हैं। मैं एक तो ज्यादातर लोग पकोड़े ही खाते हैं मुझे लगता है, बहुत ज्यादा, बहुत मुझे लगता है सारी की सारी आवाम ही ज्यादा पकोड़े खाती है। पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, लेकिन अक्सर मैंने सुना है कि ये जो चीजें हैं ना, पकोड़े और समोसे, ये हमें अफ्तारी में नहीं खानी चाहिए क्योंकि सारा दिन का हमारा स्टमक खाली होता है। अब तो रोजा लगता ही नहीं है, अगर पकोड़े समोसे ना हो ना तो मतलब इनकम्प्लीट लगता है, कुछ भी सही। और सहरी में क्या खाती हो? यार सहरी में पराठा तो मस्त है, पराठा तो खाना नहीं, इतनी मेरी सेहत है। अच्छा, मुझे लगा तुम भी उन लोगों की तरह होगी जो कहते होंगे कि भाई रोजा तो शाम को खत्म होना है तो मैं जो है वो शाम तक दो पराठे खा लूं ताकि जिंदा भी तो रहना है। पता नहीं वो 2 पराठे खा के कैसे जिंदा रह लेते हैं। हमें अच्छा, मैंने देखा है कि खवातीन पे जो बोझ होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। अक्सर जो वही ना, वो खाना बनाती हैं, पूरा का पूरा घर संभालती हैं, बहुत ज्यादा अक्सर जो हमारी खवातीन है वो तबीयत खराब भी होती है, वो फिर भी जो है वो काम में लगी होती हैं। वही तो, उनके साथ हाथ बटाने वाला ही कोई नहीं है। और मजे की बात है कि अफ्तारी के वक्त बहुत से जो अफराद होते हैं ना घर के, वो बैठ के पूछ रहे होते हैं कि और क्या बने है ना। ये कितनी बुरी बात है यार, आप ये नहीं देख रहे कि जिसने इफ्तारी बनाई है वो खुद भी रोजे में है। जाहिर सी बात है, थोड़ा सा नमक कम हो जाए, मैंने बहुत दफा ये चीजें देखी हैं कि थोड़ा सा नमक कम हो जाए तो लोग बोल रहे होते हैं ना, तुम्हें नजर नहीं आ रहा इसमें नमक कम है। भाई आपको नजर नहीं आ रहा कि जिसने बनाया उसने भी तो रोजा रखा हुआ है। शुक्री का ना यार, यूसरा स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा यूसरा, मुझे ये बताओ कि रमजान में औरत को सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस होती है? सबसे ज्यादा आराम की, एहतराम की और साथ की जरूरत होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बंदे पे इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां, और अगर आप उनका साथ ही नहीं दोगे तो फिर वो अपनी जिम्मेदारियां किस तरह पूरी कर सकेंगी? वही ना, मिल बांट कर करना चाहिए। हर औरत को बहुत ज्यादा दबाव हो जाता है। अक्सर औरतें ये भी कहती हैं कि हमें रमजान में इबादत का टाइम ही नहीं मिलता। इन सारी रूटीन चेंज होती है। वैसे तो आम दिनों में भी उन पे बहुत सी जिम्मेदारियां होती है, लेकिन जब रमजान आता है तो उन पे डबल जिम्मेदारियां हो जाती हैं।
यार रमजान में सबसे ज्यादा नींद की रूटीन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। बहुत ज्यादा। अब सोने का टाइम नहीं ना मिलता। देखो अगर आप रात को सहरी के लिए उठ रहे हो 3 साढ़े 3, बल्कि 3 साढ़े 3 भी नहीं, आपको 2 बजे मस्ट उठना पड़ता है। वही तो। और फिर सहरी बनाने का, फिर उसके बाद सहरी के बाद जो है ना वक्त का पता ही नहीं चलता कि किस तरह वक्त शुरू हो गया और किस तरह फिर अफ्तारी का वक्त हो रहा है। और इफ्तारी के बाद ऊपर से काम करने का भी कोई दिल नहीं करता। इफ्तारी के बाद एक तो इतनी नींद आती है, हिलने का भी दिल नहीं करता। वही ना, जैसे कि हमारी खवातीन है सबके लिए आसानियां करती हैं, लेकिन उनकी आसानियां कहीं गुम होकर रह गई हैं। वही तो, गुम कोई मतलब एहसास ही नहीं है किसी को भी खवातीन का। उनकी सेहत पे खास तौर पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। मैंने देखा है कि बहुत से सेहत पे, बल्कि जिस्मानी के अलावा जज्बाती तौर पर भी उनपे ऐसे ही। जब रमजान खत्म होता है ना तो अक्सर मैंने देखा है लोगों को कि लड़कियों से या औरतों से पूछो तो यार तुम तो बड़ी मोटी होती थी, बड़ी सेहतमंद होती थी, तुम इतनी पतली कैसे हो गई? इतने रोजे रखे हैं कि तुम चिड़िया जैसी हो गई हो। भाई बंदा पूछे कि इतने रोजे नहीं, उस पर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, इस वजह से वो जो है वो इतनी कमजोर हो गई है। तो हमें खवातीन का एहसास करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा दूसरा ये बताओ कि रमजान में तुम्हें सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या लगता है? मुझे रमजान में सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या लगता है? रमजान में मुझे मुश्किल, यार नींद नहीं आती। ये लो, हमें तो बहुत नींद आती है सहरी में। मुझे नींद नहीं आती है। मुझे तो सहरी में भी नहीं उठा जाता। ये होता है कि जब मैं सहरी में उठती हूँ ना, सबसे मुश्किल काम मेरा यही है कि मुझे मम्मा 10 दफा आके उठाएंगी, उठ जाओ तुमने रोजा नहीं रखना, उठ जाओ। और जब 10 मिनट रह जाएंगे ना, यही होता है हर घर में यही हाल है। और फिर ये होता है कि मैं उठ के मम्मा के साथ बोल रही होती हूँ, आपने बताया नहीं कि इतना टाइम रह गया, अब मैं नमाज से मामा की डांट सुनने को मिलती है। मैं उठती हूँ, ठीक है, जब सहरी हमारी स्टार्ट होती है ना, जब मामा मुझे उठाती है तो वो टाइम रख के उठाती है, क्योंकि मैंने नफल वगैरह ना पढ़ने होते हैं। मैं उठती हूँ, भाग जाती हूँ नफल पढ़ने, और जितनी देर में वो पढ़ती रहती हूँ तो मामा मुझे किचन से जाना आवाजें देती रहती हैं, तुम्हें पता नहीं चल रहा, अज़ान होने लगी है, जब 10 मिनट चल जाते हैं ना, फिर हमें उस टाइम हम उठते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा नींद और फिर जल्दबाजी में इतना कुछ खाया भी नहीं जाता। लोग कहते हैं ना अफ्तारी में कुछ खाया नहीं जाता, मेरे से सहरी में भी कुछ नहीं, लेकिन नहीं, मैं यार मैं सहरी में अच्छा खा लेती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप जब सो के उठते हो ना, मेरे ख्याल में आप जब सो के उठते हो ना तो आपसे फिर जो है ना वो कुछ खाया नहीं जाता, उस टाइम आप नींद में होते हो। मेरे साथ यही होता है, मैं नींद में होती हूँ, मेरे से नहीं कुछ खाया जाता। और ये जो तुम बता रही हो पकोड़े समोसे, ये मैं बहुत मुश्किल से अफ्तारी में खाती हूँ। नहीं यार, मैं तो इस मामले में बिल्कुल ठीक। अच्छा, रमजान में जो है ना, जैसे ये पकोड़े समोसे अफ्तारी बनाने के लिए इनमें अखराजात भी जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जितनी महंगाई है आजकल, अल्लाह माफ करे, सबसे ज्यादा बेसन है वो रोजमर्रा जिंदगी में बहुत जाहिर सी बात है, क्योंकि हर बंदा ही पकोड़े खाता है। जैसे कि अभी तुमने कहा कि पकोड़ों के बगैर तो रमजान लगता ही नहीं, रोजा लगता ही नहीं है। और उसके अलावा फ्रूट्स यार, हाँ वही ना, बहुत ज्यादा रेट हो जाता है। अब फल आम रूटीन में जो है वो अक्सर बहुत से घर हैं जहाँ आम रूटीन में जो है वो फल वगैरह नहीं आते, लेकिन रमजान में फल आना जरूरी है। खजूरें इतनी महंगी है, मैं तो खजूरें देख के परेशान हूँ। 495 रुपीज की जो है ना किलो खजूर, 1 किलो। और मतलब आपने पहले ही आग लगा दी है इतनी महंगाई में, फिर आवाम क्या करेगी? अभी तो रमजान स्टार्ट नहीं हुआ, जब स्टार्ट होगा और ज्यादा जाहिर सी बात है ना, जब अफ्तारियां होती हैं तो फिर अखराजात बढ़ जाते हैं और हर चीज के रेट ज्यादा। ये नहीं सिर्फ खजूरें, चिकन महंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है चिकन होगा तो लोग कुछ ना कुछ बनाएंगे। ये जो प्राइसेस बहुत प्राइसेस वो ये जो चीजें है ना जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं, तुमने देखा होगा इनकी ही सबसे ज्यादा जो है ना वो प्राइसेस ज्यादा होती हैं। तुमने कभी रमजान में जाके इस तरह अफ्तारी बनाने के लिए चीजें खरीदी? यार मैंने की तो नहीं है, लेकिन मामा जब जाती है ना तो मामा बहुत बताती हैं कि इतनी हर चीज की इतनी महंगाई हो गई है, ये इतनी, इसकी इतनी प्राइसेस है, इसकी इतनी है, तो ना बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं जब जाती हूँ ना, मैं एक ही दफा गई थी, मैं इससे पहले कभी नहीं गई, एक ही दफा मैं गई थी पिछले साल रमजान में, और मैं पता नहीं आलू लेने थे हाँ, मम्मा ने मुझे अकेले भेज दिया, कहती है जाओ आलू लेकर आओ। अकेले में चली गई थी ना, मामा ने मुझे कहा कि जाके ना आलू तुम ले आओ, मैंने ना चिप्स बनाने हैं, क्योंकि मैंने खुद ही फरमाइश की थी कि मैंने आलू वाले चिप्स खाने हैं। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि बाकी लोग अफ्तारी में खाते हैं चीज या नहीं, लेकिन मैं जो है ना वो स्पेशल आलू के चिप्स बनवाती हूँ, पकोड़े में इतने नहीं खाती। तो वो ना मामा ने मुझे कहा कि जाओ ना तुम लेकर आओ, अब आलू नहीं है घर में। मैं चली गई, मुझे था कि यार 100 रुपया ले जाती हूँ, बस आलू आ जाएंगे। मैंने उससे पूछा कि 1 किलो आलू, 1 किलो आलू, तो उसने जब मुझे बोला पैसे दे दो, मैं मजे से 1 किलो आलू ले भी लिए। जब उसने मुझे बताया कि बाजी ये इतने पैसे देने हैं, तो मैं परेशान, अच्छा इतने तो मैं लेकर ही नहीं आई थी। फिर तुम पूछो मैंने क्या किया? दुकान वाले से उधार तो दुकान वाले ने उधार कर लिया तुमसे? वो जानता था ना, इसलिए उसने उधार कर लिया मेरे साथ। तो नाज़रीन, ये था आज का रमजान स्पेशल का प्रोग्राम। तो अगले प्रोग्राम में हम आपको लेकर चलेंगे इफ्तार की डिनर्स पर और ईद की शॉपिंग पर, और आपको बताएंगे ईद में कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।